हुसैन ने कहा कि करबला में जंग कैसे? करबला में तो हुसैन बताने आया था कि विलायत का तहफ्फुज कैसे होता, तहफ्फुज विलायत अमीरुल मोमिनीन कैसे। आओ जरा अछूते से तरीके से हुसैन की दहलीज पे सजदा करें। करबला में हुआ क्या? करबला कोई जंग थी? करबला कोई सानिया था। मौलवी ने आज बच्चों को यहीं पर रोक दिया और जहन पे गिरहा लगा दी। नमाज बचाने के लिए गए थे। नमाज तो उसी दिन बच गई थी जब नबी सजदे में था और हुसैन आ गए थे। नमाज को क़यामत तक के लिए जिंदा रहने के लिए हुसैन ने सांसें बख्श दी थी। नमाज बच चुकी थी। फिर इसका मतलब है कि कोई हुसैन का हदफ बहुत बड़ा था, मकसद हुसैन बहुत बड़ा। इतना बड़ा करीम घर से निकले और किसी छोटे से मकसद के लिए। यहाँ मैं उर्दू अदब का जुमला कहने लगा हूँ। जेहलम कदीमी शहर है, यहाँ लफ्जों के कदरदान बैठे हैं। नमाज ही नहीं बची, नमाज भी बची। सिर्फ नमाज नहीं, हाँ नमाज बची, नमाज बची है, लेकिन सिर्फ नमाज नहीं, भी बच गई। ये किसी के साथ लिपटी हुई थी, ये बच गई। क्यों आए थे हुसैन? हुसैन हुज्जत का एहतराम बताने आए थे। मदीने से शुरू करूंगा तो पूरा अशरा चाहिए सफरे हुसैन की मार्फत पढ़ने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शाह सैयद साहब किबला मक्का तशरीफ ले आए। मदीना से मक्का पहुंचे और मक्का में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 4 महीने का क़याम किया। क्यों किया क़याम? आखिर मेरी कौम के नौजवान को भी इस फिक्र की जरूरत है कि हम दहलीज़े हुसैन से मार्फत की भीख मांगे। किताब से अगर नहीं पढ़ सकते तो मजबूरी है तो बेशक ना पढ़ें, एक सजदा करें, अता वो खुद कर देते, राज वो खोल देते। आखिर क्या हुआ था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों 4 महीने मक्का में? लश्कर के लिए। वो तो हुसैन रास्ते में लोगों को वापस भेज रहे थे, मिन्नतें हो रही थी हुसैन हमें ले जा। हुसैन का जिस खून का ग्रुप इस्लाम के ग्रुप से मिलता है वही जाएगा, क्योंकि हुसैन मर्जी का खून लेता है। मुझे नहीं पता था, मैं तो समझ रहा था मैं मातमियों में पढ़ रहा हूं। हुसैन हर खून नहीं लेता, हुसैन मर्जी का खून लेता है। हुसैन खून कशीद करता है। हुसैन को मर्जी का खून चाहिए था। हुसैन ने जो चाहिए थे वो रख लिए, जो नहीं चाहिए थे भेज दिए। हुसैन 4 महीने मक्का में क्यों बैठे रहे? खेमे लगा के बैठे रहे, कैंप लगा के बैठे रहे। पड़ाव किया था हुसैन इब्ने अली ने, रखो किताबें मिंबर पे, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। 4 महीने हुसैन मक्का मौजूदगी में अपनी नानी खदीजतुल कुबरा के महल में रहे। बंद दरवाजे को हुसैन ने वारिस बन के खोला। हुसैन बैठे 1057 खुतबे अरब की किताबों ने हुसैन के लिखे। हुसैन इंतजार कर रहे थे कि हज आए, मैं बताऊं कि हुसैन क्या है। जिसने इस अंदाज से हुसैन सुना उसका हक बनता है थोड़ा मेरे साथ इस मेहनत में बोले। हुसैन ने कहा कि हज आए ताकि मैं जमाने को बताऊं कि हुसैन किसे कहते हैं। लोग ये समझते थे उस दौर में, लोगों के यहाँ ये तस्वुर चला गया था कि इमाम हो ना हो इबादत है, बस अहले बैत ने बता दिया अल्लाह है, नमाज का तरीका ये है, वजू ऐसे करते, अब हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास अब दीन आ गया, मुकम्मल हो गया, अब हमें ज़रूरत ही नहीं। हुसैन हुज्जत की हैसियत बताने लगे, अहमियत इमाम बताने लगे। हुसैन इब्ने अली ने इंतज़ार किया कि लोग हज पढ़ने के लिए आए। लोग हज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो गए। आज अक्सर हमारे शिया मेंबर से कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने चंद एहरामों के नीचे छुपी हुई तलवारें देखी, यही पढ़ा जाता है ना जी। सरकार मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपना अकीदा मिंबर पे पढ़ने का आती हूँ। हुसैन हराम के नीचे छुपी हुई तलवारें देखी और हुसैन इब्ने अली ने कहा कि चलें हज छोड़ देते हैं। ये तलवारें लेके आ गए, छुपी तलवारें देके हुसैन हज छोड़ गए। करबला में तो नंगी तलवारें थी। करबला में तो तलवारें सामने खड़ी थी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं?
क्या ये इख्तियार इमाम था? तहफ़्फ़ुज़ काबा के लिए चले गए, कहीं हुर्मत काबा पमाल ना हो। हुर्मत काबा तो उसी दिन पमाल हो गई जब हुसैन चले गए। अब हुआ क्या था? इमाम हुसैन, बस ये राज सुनना और दुआ दे देना। इमाम हुसैन इंतजार करते रहे कि लोग हज पढ़ने के लिए आए। लोग हज पढ़ने के लिए आते रहे। हज पढ़ने के लिए सैकड़ों में नहीं आए थे, हजारों में नहीं आए थे, लाखों में मुसलमान आए थे। जत्थे के जत्थे, कबीले के कबीले, लश्कर के लश्कर अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए आ रहे थे। हुसैन इब्न अली तवाफ़ काबा कर रहे थे। तवाफ़ काबा करते, अब लफ्ज़ों में मेरे साथ सफ़र करते आइएगा। हुसैन इब्न अली ने तवाफ़ काबा करते हुए अब्बास इब्न अली से कहा, अब्बास अगला तवाफ़ हम उम्रे की नीयत से करेंगे और यहीं पे एहराम को तोड़ देंगे। अब्बास की पूरी जिंदगी में हुसैन के आगे क्यों, क्या, कैसे है ही नहीं, क्योंकि अब्बास जानते हैं कि काबे के तवाफ का नाम हज नहीं, हुसैन की अतात का नाम हज है। अब्बास ने ज़माने को बता दिया कि हुसैन को छोड़ के तुम इस इमारत का तवाफ करते रहोगे तो बुत परस्ती हो सकती है, ये हज नहीं हो सकता। अब्बास ने अपने लश्कर से कह दिया कि एहराम तोड़ दिए जाए, किताब मिंबर पे लेके आओ, मैं कुरान सर पे रखता हूँ। हुसैन के लश्कर में से किसी एक ने भी पूछा हो कि हुसैन हम क्यों जा रहे हैं, हमने हज क्यों नहीं पढ़ना, हमने इबादत क्यों नहीं करनी? उन्हें पता था कि इबादत हमारी हुसैन है, हमारे सजदे हुसैन है। हुसैन ने कहा मैं हज छोड़ के जा रहा हूँ। जब लोगों को पता चला, मुसलमानों को पता चला कि हुसैन तो हज छोड़ के जा रहे हैं, लोग आए और हुसैन के पास आके कहा, फरजंद रसूल आप कहाँ जा रहे हैं? हुसैन इब्न अली आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो हज पढ़ना चाहते थे, हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं? हुसैन ने मक्का की चोटी पे जाके एक ही जुमला कहा और वो जुमला अब्बास की तलवार की धार से ज्यादा तेज था। हुसैन ने मक्का की चोटी पे खड़े होकर कहा, तुम पढ़ो अल्लाह के घर का हज, मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ, मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ, मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ। हुसैन मुसलमानों को औकात बता के जा रहे हैं। हुसैन ने कहा मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ। अब मेरा सवाल है तरीक मुहर्रक से, हुसैन तो दीन की खातिर चले गए, पीछे हज में क्या रह गया ना? जो नहीं बोल सका, हुसैन ने कहा मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ। इसका मतलब है ये काबा से हुसैन नहीं जा रहे, ये दीन जा रहा है। ये काबा से हुसैन नहीं जा रही है, नमाज जा रही है। ये काबा से हुसैन नहीं जा रहे, शरीयत जा रही है। हुसैन ने तवाफ़े काबा से निकल के तारीख को लिखने में मजबूर कर दिया कि जिस इबादत से हुसैन निकल जाए सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं। थोड़ी आवाज तेज कीजिए। हुसैन ने बता दिया कि जिस इबादत में हुसैन ना हो। अब मुझे आप खुद बताइएगा, जो हुसैन को छोड़ के हज पढ़ रहे थे वो हज हुआ? काबा भी था, नीयत भी थी, एहराम भी था, वज़ू भी थे, तवाफ भी था, हज क्यों नहीं था? हुसैन नहीं था। हुसैन ने कहा मैं जा रहा हूं दीन की खातिर। फिर मेरा अकीदा अब मिंबर पे खुले लफ्जों के साथ मैं बयान करने लगा हूं। हुसैन मदीने से रिसालत लेके निकले से, मक्का से तौहीद को लेके चले गए। मदीने से रिसालत को लेके चले थे, मक्का से तौहीद को लेके चले गए। अगर तौहीद हुसैन के साथ मक्का से करबला ना जाती, मैं दलील अरश से फसरी देने लगा हूं। अगर तौहीद हुसैन के साथ ना चलती तो हुसैन की कब्र की सवारी 70,000 हज से अफजल ना होती। इसका मतलब हुसैन नहीं गए सरकार आप जी। जो बंदा अभी भी शक की वादी में है मैं उसे अगली दलील देने लगा हूं। अगर अगली दलील चाहिए जाओ अल्लाह के घर का तवाफ करो, मुझे खाना काबा के किसी दीवार पे किसी जगह पे एक तहरीर दिखाओ, मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। वहां ऐसी हदीस लिखी हो, अगर तुझे काबा में ना मिले फिर आ मेरे साथ करबला चल, मैं तुझे हुसैन की जर्री पे सामने लिखा हुआ दिखाता हूं। हुसैन की जर्री पे सामने लिखा हुआ है मन ज़ारल हुसैन फ़क़द ज़ारल्लाह, जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं उसने अल्लाह की ज़ियारत। जो हुसैन की ज़ियारत करी उसने हुसैन
नहीं? अल्लाह की ज़ियारत। ये रसूल की मेराज थी कि वो वहां गया। जो करीब बैठे मेरा साथ देना, ये नाने की मेराज थी कि वो वहां गया। ये नवासे की मेराज है कि वो यहां आया। रसूल के मेजबान को तौहीद कहते हैं, तौहीद के मेजबान को। तौहीद मक्के में होती तो मक्का मुअल्ला होता। अल्लाह जाने आपकी आज सुन के बोलने की आदि है। मक्का मुकर्रमा है, मुअल्ला नहीं। मदीना मुनव्वरा है, एक अर्श मुअल्ला है, एक करबला मुअल्ला है। मुअल्ला कहते उसे हैं जहां अल्लाह हो। जो कदरदान बैठे हो, जिनके हाथ उठ गए हैं, अल्लाह करे ये हाथ कभी किसी कमीने के सामने ना फैले। अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला ये हाथ, अब्बास के हाथ का सदका हमेशा बुलंद रहे। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, इस घर में ये सिफ्त पाई जाती है। ये घर ऐसा है, ये किसी नामवर के पहलू में लेट के नामवर नहीं होते, बल्कि जो यहाँ लेट जाते हैं उस जगह को नामवर कर देते हैं। ये मक्का में आए मुकर्रमा कर देते हैं, मदीना में आए मुनव्वरा कर देते हैं, नजफ में जाए अशरफ कर देते हैं, करबला में आए मुअल्ला कर देते हैं, मशहद में जाए मुकद्दस कर देते हैं, काज़मैन में जाए शरीफैन कर देते हैं। ये किसी बड़े के पहलू में लेट के नामवर नहीं हुए। बल्कि मैं अगला जुमला शिराजी साहब आपसे इजाजत लेके कहता हूँ, इनके करीब कोई नामवर आ जाए तो वो भी गुमनाम हो जाता है। मैं दलील देने लगा हूँ। नजफ में अली के एक तरफ आदम सो रहा है, दूसरी तरफ नूह सो रहा है। जब भी कोई बंदा नजफ जाता, कोई नहीं कहता कि मैं आदम की ज़ियारत को जा रहा हूँ, मैं नूह की ज़ियारत को। सारे यही कहते हैं मैं अली की ज़ियारत को जा रहा हूँ। सूरज के सामने चिराग की लोग काम नहीं करते। जहां इमामत का सूरज रोशन हो, और वो भी बुलंदी अशरफ में जाके हो। हुसैन ने हुज्जत का इख्तियार बताया। हुसैन ने बताया कि ये है हुज्जत के मज़हब इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत हज में से अगर हुज्जत निकल जाए, ये है अहमियत हुसैन इब्ने अली। हुसैन का इबादत होती ही वो है जिसमें हुसैन हो। मर्जी की सोच का नाम दीन नहीं, जाती रिसर्च का नाम दीन नहीं। दीन है हुज्जत की अताअत का नाम। हजारों दफा मेरी कौम के इस पढ़े लिखे मजमे ने वाकया सुना, उस वाकये का दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ। आपने सुना है, बच्चों को याद है। मुझे वाकयात वक्त गुजारने के लिए पढ़ने का मैं आदी नहीं। तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं। आपने सुना है कि उबई नमाज पढ़ रहा था, रसूल ने आवाज दी थी, उसने नमाज तेज की थी, रसूल ने फिर आवाज दी, उसने और तेज की। तीसरी आवाज पे मुसल्ला लपेटा, रसूल के पास आया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहली आवाज पे क्यों नहीं आया? सरकार नमाज पढ़ रहा था। फरमाया शर्म नहीं आती तुझे वजूद नमाज बुला रहा था, तुझे असले नमाज बुला रहा था, तुझे वजूद नमाज ने बुलाया। उसने कहा सरकार आपने कहा कि नमाज अल्लाह की है, तो अल्लाह तो बड़ा नहीं। रसूल ने देखा, तूने देखा है वो है? सरकार नहीं। सुना है? नहीं। उस अल्लाह को देखा नहीं? नहीं। उससे कभी बोला भी नहीं? नहीं। मानता क्यों है? सरकार आपने कहा वो है। फिर मैं वो भी तो मैं ही बुला रहा था। अब मैं जुमला देने लगा हूं, मेरी है का नाम दीन है, नहीं का नाम दीन नहीं। मैंने बुलाया बस। ये तो वाकया आपने सुना। तस्वीर का दूसरा रुख देखना। उबई रसूल की महफिल से उठा और सहाबा की महफिल पे चला गया। सहाबा ने कहा भाई आज चेहरे पे ये उदासी क्यों?
उबई ने कहा आज बूढ़ा हो गया था, आज पता चला है, शरीयत के मसले से बेखबर रहा, आज मुझे नबी ने पास बुला के समझाया है कि जब नबी आवाज़ दे तो नमाज तोड़ो और नबी की आवाज़ में लब्बैक कहो। ये मुझे आज पता चला है। अल्लाह की नमाज तोड़ दी जाती है नबी के बुलाने पे, अल्लाह की तस्बीह रोक दी जाती है नबी के बुलाने पे। इतना कहना था, उबई ने कहा कि आज मुझे मसले का पता चला। साथ बैठा था एक 450 साल का जवान सलमान। क्या कहने, यहां तो लफ्ज का लहू सवाल ही पैदा नहीं हो, सीने में था उसके तमगा ईमान। उठ के खड़ा होकर लगा, क्या कहा तूने भाई, तुझे आज पता चला कि नबी बुलाए तो नमाज तोड़ दी जाती है, तुझे अब भी नहीं पता चला। उसने कहा अच्छा सलमान, अभी भी नहीं पता चला। सलमान ने कहा कल मेरे पहलू पे खड़ा होकर नमाज पढ़, तुझे मैं बताऊं कि वजूद सलात किसे कहते हैं, हकीकत सलात किसे कहते हैं। जिस मातमी ने फर्श में नहीं बैठना, तुमने फजार खला में जाके मवद्दत और विलायत अली का मजा लेना है। सलमान ने उबई को अगले दिन अपने पहलू में खड़ा किया, सलमान ने मुसल्ले पे आए, सलमान ने इबादत शुरू की, सलमान ने नमाज शुरू की, सलमान ने तकबीरतुल इहराम अल्लाहु अकबर कहने के बाद सलमान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु पे सलमान आए थे या नबी की आवाज़ सलमान, सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा, नबी के करीब आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलमान प्यास है, पानी का प्याला पिला। सलमान मशकीजे से किया, पानी का प्याला भरा, बिस्मिल्लाह पढ़ के नबी के कदमों पे बैठा, नबी ने प्याला पानी का नौश फरमाया, नबी ने सलमान को प्याला दिया। सलमान ने प्याला रखने के बाद हाथ जोड़ के कहा या रसूल अल्लाह इजाजत, हाँ सलमान वापस चले जा। सलमान मुसल्ले पे खड़ा कहा इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलमान ने नमाज को शुरू किया, इधर सलमान ने नमाज को खत्म किया, उबई ने जल्दी से नमाज खत्म की, नबी के कदमों पे जाकर लगा बूढ़ा हो गया है, बतूल की दहलीज में सजदे करते हुए, जिसे अभी तक इतनी मार्फत भी नहीं हुई। जब इसने नमाज तोड़ी थी, इसने नमाज को सिरे से क्यों नहीं पढ़ा, इसने नमाज को शुरू से क्यों नहीं पढ़ा, इसने वहीं से आकर नमाज कैसे शुरू कर दी। नबी ने बुलाकर सलमान तू नमाज तोड़ के आया था? जी मौला, तूने सिरे से क्यों नहीं शुरू की? नबी के कदमों बैठ के था, मौला तुझे तेरी इज्जत का वास्ता पहले बता मैंने तोड़ी कब थी, मेरी टूटी कब थी। मेरी नमाज कब टूटी? मैं तो अताअत हुज्जत में था। तसही करे वो अपने अकीदे को। जो बंदा ये कहता है कि सलमान बतूल की दहलीज पे झाड़ू देता था, झाड़ू वहां दिया जाता है जहां गर्द हो, झाड़ू नहीं देता था। सलमान हर सुबह जाकर दहलीज इस्मत पे सजदा करता था। इधर मौज़्ज़िन मदीने की मस्जिद से अज़ान देता हय्या अलस्सलाह, सलमान बतूल की दहलीज पे आता, दहलीज पे आके सजदा करता, फिर मस्जिद में जाता। एक दिन एक सहाबी ने नबी की अबा पे हाथ रख के कहा इस सलमान बूढ़े को ये तो बुला के पूछे हय्या अलस्सलाह पे मस्जिद में आया जाता है, ये बतूल के दरवाजे पे जाता है फिर मस्जिद में आता है। नबी ने कहा सलमान इन्हें क्यों नहीं बताता, वहां क्या करने जाता है? फरमाया इन्हें समझाने के लिए जाता हूँ, यहाँ उसी की कबूल होती है जिसपे वो राजी होती है। जी आप सब इबादत तुम्हारे उठने बैठने का नाम नहीं, हुज्जत की अताअत का नाम है। इख्तियार हुज्जत को समझो, हुज्जत के इख्तियार को समझो, अपने बादशाहों के इख्तियार को समझो तो सही। किस इख्तियार के मालिक हैं? जिनके बहलोल, बिलाल, कंबर, मिकदाद और कलंदर के इख्तियार नहीं पढ़े गए। आज 2 टके का बंदा उठ के कहता है कि नहीं सरकार ये आप जो कह रहे हैं अली तो ऐसा नहीं कर सकते। अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। अभी तो हम अली के वजूद के फजाइल पढ़े और तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। हमें मजबूर न करना, हम इस घर के जानवरों की फजीलतें पढ़नी शुरू कर दें। आज 2 टके का बंदा उठ के कहता है 14 गैब जानते थे,
नबी के घर में एक ऊँटनी थी जिसका नाम कसवा था, वो भी गैब जानती थी। मैं शादी साहब की बात की पुख्तगी कर रहा हूँ, मैं तलावत भी कर रहा हूँ और चेहरों की ज़ियारत भी कर रहा हूँ। सरकार ने कहा था कि आपको यहाँ पे सारे ही मानने वाले मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़रें कहीं भी ऐसी नहीं ठहरी जहाँ एक हल्का सा शिकन भी शक का आया हो। हुज्जत के इख्तियार को समझो, हुज्जत की ताकत को समझो। नबी के घर में ऊँटनी थी, वो गैब जानती थी। सुन्नी किताबों से साबित कर देता हूँ, मस्जिद का मौलवी भी साबित कर देता है। रसूल मक्का से हिजरत करके जब पहुँचे, सारे लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हमारे घर मेहमान बने। रसूल ने कहा किसी का दिल दुखाऊंगा, नाराज हो जाएगा। कसवा की महार छोड़ के जहाँ ये बैठेगी, ऐसा है या नहीं? वो बैठी आके अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे। उसे किसने बताया था कि यहाँ बैठना है? जिस ऊँटनी पे चंद लम्हों के लिए नबी सवारी करे, वो आलिम गैब हो सकती है, और जिसकी खुद रसूल सवारी बने। फिर मुझे नहीं समझ आता कि नीचे वाली आलिमुल गैब है, ऊपर वाला फिर आलिमुल गैब तो नहीं होगा। कोई तो बंदा होगा जो साथ मेरे चलेगा। अगर नीचे आलिमुल गैब है, फिर ऊपर तो आलिमुल गैब नहीं होगा, फिर ऊपर तो कोई ओहदा और है, तो सब और है। इसलिए कि जब नबी नमाज पढ़ा रहे थे, जो पीछे पढ़ रहे थे वो आबिद थे, जो पढ़ा रहा था वो अब्द था। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, खुदा ने खुद इसे अब्द कह के बुलाया। जो पीछे थे वो अब्द नहीं थे, वो आबिद थे। जो आगे था वो अब्द था, जो ऊपर था वो मबूद था। अर्श पे मबूद, मुसल्ले पे अब्द, पीछे आबद। ऊपर मबूद की इबादत हो रही थी, अब्द नमाज पढ़ा रहा था, आबद पढ़ रहे थे। हुजरे का पर्दा उठा, ज़हरी कमसनी में एक शहजादा निकला, आबदों की गर्दनों पे अपने पांव रखता हुआ अब्द की पुश्त पे आके बैठ गया। अब्द की पुश्त पे बैठ के उसने मबूद से कहा, अब नीचे अब्द है, तू मबूद है, अब बता मैं कौन हूँ। पीछे आबद रह गए, आगे अब्द हो गया, तू मबूद हो गया। आवाज़े खुदाई हुसैन नीचे ना उतरना, मैं तुझे तेरा ओहदा बताने लगा हूँ। पीछे आबद है, ये अब्द है, मैं मबूद हूँ, तू अबा अब्दिल्लाह। जी हाँ, हुसैन तू अबा अब्दिल्लाह। ना चैलेंज करना कि हम तुम्हें घर के जानवरों की फजीलतें सुनाएं और फिर तुझे गश आए। जानवर तो फिर भी सांस लेते हैं, जिंदगी है इनके पास। जानवर थे, सांस लेते थे, जिंदगी थी। अली के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा था। शिराजी बादशाह ज़माना तलवार कहता था, अली जुल्फ़कार कहते थे। किताबों का अंबार मिंबर पे लगाऊंगा, बहुत सी जंगें ऐसी हैं जहां पे जाके अली कब्ज़ा तलवार पे हाथ नहीं रखते थे। अली जुल्फ़कार को हवा में छोड़ देते थे। जुल्फ़कार हवा में लहराती हुई आती थी, 3 गर्दनें काटती थी, 4थी छोड़ देती थी, 6 काटती थी, 7वीं छोड़ देती थी, 10 काटती थी, 11वीं छोड़ देती थी। मालिक अस्तर ने कदमों में बैठ के कहा, ये अली ये तेरी तलवार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? फरमाया गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरे देख के चलती, नस्लें देख के चलती है। हाय हाय, क्या जन्नत का माहौल, क्या जन्नत का माहौल। प्यार तो ये तो बेजान के फजाइल सुनाएं तो लोग परेशान हो जाएं। ये सांस तो नहीं लेती थी ना, लेकिन बहुत सौ के सांस ले लेती थी। खुद सांस नहीं लेती थी, इसे देख के बहुत से सांस खुश्क हो जाते थे, उखड़ जाती थी सांसें।
इसको न्याम के बिस्तर से उठते हुए देख के। ये न्याम के बिस्तर पे सर रख के सोती थी तो सारे ही सोते थे। वल्लभ हुसैन दो बादशाह के अलम है, पूरी मजलिस से आई है सिर्फ अली की जुल्फकार सुनाने के लिए। एक जंग पे दुश्मन अली के कब्जे पे था, अली ने उसके सीने पे पाँव रखा, उसने कहा या अली आप तो करीम हैं, आपसे जो मांगे वो देते हैं, कुछ मैं भी मांगना चाहता हूँ। अली ने कहा बोल क्या चाहता है? कहने लगा अपनी जुल्फकार दे दें, अपनी तलवार दे दें। अब अली की दहलीज से कोई खाली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अली ने जुल्फकार को रेत पे फेंका, उठा, उठा। इसने जहन में सोचा कि जल्दी से तलवार उठाऊंगा, उल्टा वार अली पे करूंगा। फुर्ती से उठा, हाथ तलवार पे नजर अली पे, हाथ तलवार पे नजर अली पे, हाथ तलवार पे नजर अली पे। जोर लगा रहा है, उठ नहीं रही, जोर लगा रहा है, हिल नहीं रही। जब जोर लगा लगा के थक गया तो वही हाथ अली के कदमों पर रख दिए, रख के कहने लगा या अली माफ कीजिएगा, हजारों दफा इस तलवार को आपकी उंगलियों पर लहराते हुए देखा है, मैंने पूरा जोर लगाया, ये हिली क्यों नहीं? अली ने चेहरे पे हाथ मार के कहा बदबख्त, मैंने तलवार दी थी, अपना बाजू तो नहीं दिया। मैंने तलवार दी थी। वहीं पे किसी शायर ने कहा काफर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हुज्जत का इख्तियार ये था, बस खत्म करूं और यहीं पे दो जुमले सुन लेना। ये था इख्तियार हुज्जत। इमाम हुसैन मक्का से निकल के करबला पहुंच गए और हुसैन करबला में जाके इख्तियार हुज्जत बता रहा था। अगला इख्तियार किसे दे दिया? अपने वक्त के अली को। यहीं पे जुमला सुनिएगा, बहुत कम होते हैं इस बादशाह के फजाइल मिंबर से पढ़े जाते हैं। मैं शहजादे का फजाइल पढ़ने लगा हूं, आओ मेरे साथ मिलकर दहलीज़ इस्मत पे सजदा करें। मलऊन यजीद शाम में रहता था और इसने मदीने में बैठे हुए हुसैन से बैत का मुतालबा कर लिया। आज जमाना ये समझता है कि सज्जाद खून रोते थे, सज्जाद लहू रोते थे, शायद सज्जाद हर वक्त सिर्फ रोते ही थे। इख्तियार हुज्जत बताने लगा हूं। ये थी सज्जाद की बहादुरी, ये थी सज्जाद की ताकत। इस जुमले पे नौजवान से क्या बच्चे से दिल से दाद निकलेगी, क्योंकि ये मेहनत का जुमला नहीं, अता का जुमला है। जुमला खुद बोलेगा कि मैं शहजादी की अता हूं, मुझे 14 की तहारत की कसम। जिस यजीद ने मदीने में बैठे हुए हुसैन से बैत का मुतालबा कर लिया था, पूरा 1 साल सज्जाद उसके कैद खाने में बैठा रहा, उसने सज्जाद से बैत क्यों नहीं मांगी? उसे इमाम की बैत चाहिए थी ना, तो वो सज्जाद से भी मांगता, उसे सज्जाद से क्यों नहीं मांगी? मुझे माफ कीजिएगा, कड़ी सज्जाद के हाथ में नहीं, उम्मत के हाथ में थी। कैदी इमामत नहीं थी, उम्मत थी। जितनी देर मेरा बादशाह कैद खाने में बैठा रहा, यजीद एक रात भी नहीं सो सका, बेचैन कर दिया सज्जाद ने उसे। इसलिए तो शायर ने कहा था बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फरौन शाम का दुश्वार कर दिया, नींद उसकी बांध की जंजीरे पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। जितनी देर सज्जाद कैद खाने में रहे, सज्जाद ने ताकत इमामत बताई। सज्जाद ने कहा हमारे अंदर आज भी उतनी ही ताकत। उसने हुसैन से बैत मांगी, और क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरे बैत के इनकार के। जमाना जब तक हुसैन हुसैन करेगा, हुसैन के लफ्ज याद आएंगे, हुसैन के जुमले याद जाएंगे। जेहलम का कदीमी अज़ादार मजमा, विलायत वाला, चेहरों पे अली वलीउल्लाह की मुस्कुराहट वाला मजमा, इस लफ्ज को सुनेगा जब यजीद ने वलीद के दरबार में हुसैन से बैत का मुतालबा वलीद के जरिए से किया था। वलीद ने कहा था यजीद का मुतालबा है, हुसैन वो आपसे बैत चाहता है, हुसैन आप क्या जवाब देंगे? इमाम हुसैन ने 26 रजब को
बजाय सब वलीद के दरबार में खड़े हो गए, ऐसा तरीक साल जुमला कह दिया जिसे क़यामत तक के लिए कोई दुश्मन हुसैन मिटा नहीं सका। हुसैन ने कहा वो कहता है कि मैं उसकी बैत करूं, उसे सिर्फ मेरा इतना जवाब लिख के भेज दे, अना हुसैन इब्ने अली, अना हुसैन इब्ने अली, अना हुसैन इब्ने अली। उसने कहा ये पूरा अरब जानता है कि आप अली के बेटे हैं, आप ये बताएं बैत करेंगे या नहीं करेंगे, बैत करेंगे या नहीं करेंगे। हुसैन ने कहा तू सिर्फ उसे इतना लिख के भेज कि अना हुसैन इब्ने अली, अगली बात वो खुद समझ जाएगा कि मैं अली का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे? जब मेरे बाप ने उस जैसे की नहीं की, मैं इस जैसे की कैसे करूं? इसका मतलब है कि सिर्फ कत्ल हुसैन में यजीद ही शरीक जुर्म नहीं, हर वो बंदा शरीक जुर्म था जिसने यजीद की बैत की थी। जिन्होंने यजीद की बैत की वो उस दौर के मुसलमान थे, अभी नबी को दुनिया से गए 50 साल नहीं हुए थे। इसका मतलब कि नबी के दौर के सहाबी मौजूद थे जिन्होंने नबी के दौर में नबी के हाथों पे बैत की, उन्होंने बैत तोड़ के यजीद के हाथ पे की। और ये है तारीख़ इस्लाम का एक बदनुमा दौर। दाद आपने मेरी सोचों से बढ़ के दी, तवक्को से बढ़ के दी। अब इस जुमले को महफूज कर लीजिएगा, ये था तारीख़ मुसलमान का बदतरीन दौर कि रसूल के जाने के 50 साल बाद यजीद जैसा एक फासिक, फाजिर, बदकार ममलकत इस्लामिया का वारिस बना और उस दौर के मुसलमानों ने यजीद की बैत की। ये जो लोग बैत कर रहे हैं ये सिर्फ लोग नहीं, मुस्तकबिल के रावी हैं। ये लोग सिर्फ बैत नहीं कर रहे, इनमें बड़े बड़े मुस्तकबिल के मुहद्दिस छुपे हुए हैं। इन्होंने हदीसें नकल करनी है, इन्होंने तारीख को रवायत करना है, इन्होंने रसूल के फरमान को रवायत करना है। तो जब हाथ यजीद के हाथ में थे, जुबान आले मोहम्मद का हक कैसे बोल सकती थी? फिर इस दौर में जो तारीख बनी, आज के मुसलमान ने उसे मुस्तनद इसलिए समझा कि यह नबी के फौरन बाद बनी थी, जबकि नबी के फौरन बाद यजीद के हाथ पे बैत हो गई थी। और यह फिक और शरीयत का कानून है, जब कोई मुसलमान किसी फासिक के हाथ पे बैत करे तो वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। फिर मुझे माफ कीजिएगा, यजीद के दौर में जिन मुसलमानों ने यजीद की बैत की, अब उनका इस्लाम से कुरान के मुताबिक कोई ताल्लुक नहीं रहा। फिर इसका मतलब कि हुसैन को मुसलमानों ने नहीं मारा, मुसलमानों ने नहीं मारा, काफरों ने मारा। और ये था इख्तियार हुज्जत कि शरीयत का और कुरान का मसला है कि जब कोई मुसलमान किसी फासिक के हाथ में बैत करे वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। अब अगर वो दोबारा मुसलमान होना चाहे और कोई हुज्जत मौजूद हो, उसे उसके पास आना पड़ेगा, उसके हाथ पे दोबारा बैत करनी पड़ेगी, जिसके लिए कहा जाता है नस है तजदीद बैत, बैत का पलट के वापस आना, बैत का दोबारा कायम होना। वो दोबारा मासूम के हाथ पे बैत करेगा। ये थी हुसैन की जंग कि लोगों ने यजीद के हाथ पे बैत की। इसका मतलब नबी वाली बैत टूट गई, अली वाली बैत टूट गई, हसन वाली बैत टूट गई, लोग दोबारा जमाने जहलियत में चले गए। हुसैन अपने 72 लेके करबला सो गया, अगली हुज्जत 1 साल के लिए कैद खाने में बैठी रही। अब मुझे तरीका मौरख बताए कि वो पूरा 1 साल उम्मत काफिर रही है या मुसलमान रही? उस 1 साल में उम्मत कहां थी? हालत कुफ्र में थी या हालत इस्लाम में थी? इसका मतलब है ये जो इमाम कैद खाने में था, इमाम कैद नहीं था, उम्मत कैद थी। नकली बैत के दावेदारों के चेहरे से हुसैन और हुसैन के बेटों ने नकाब उतार दिए। हुसैन ने सारे बदले इकट्ठे ले लिए। जरा जंग तो सुनो हुसैन इब्ने अली की, कभी यूं हमला भी सुनो हुसैन इब्ने अली का। हुसैन ने सारे हमले इकट्ठे ले लिए। यजीद के पास आज तरीका मौरख ये कहता है कि यजीद गलत था, हुसैन सही था। सारे कहते हैं, आप तायद फरमाएंगे, मैं नतीजा दे के छोड़, यजीद गलत था, हुसैन सही था। क्यों यजीद गलत था? नहीं जी यजीद की खिलाफत गलत थी,
आए मौलवी मेरी आंखों में आंखें डाले, वो अपनी किताबों लाए और मुझे अपनी किताब और कवानीन शरीयत के मुताबिक यजीद की खिलाफत को गलत साबित करके दिखाए। तुम्हारे पास जितने खिलाफत के असूल थे वो सारे यजीद के पास थे। मुसलमानों के यहाँ खिलाफत का पहला असूल है कि उम्मत इकट्ठी होकर किसी को खलीफा बनाए तो वो होता है। यजीद के पास ये था। पढ़े लिखे अहबाब तो शरीफ फरमाए, अजमाए उम्मत यजीद के पास था, अजमा हो गया था उम्मत का। दूसरा खिलाफत का कानून ये था कि पहला दूसरे को नामजद कर दे तो वो भी खलीफा होता है। यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसके बाप ने नामजद किया था। खिलाफत का तीसरा असूल था कमेटी बन के फैसला करे और किसी एक को चुन ले। यजीद के पास ये भी था। इसका मतलब है कि यजीद के पास तो खिलाफत के सारे कानून थे, फिर यजीद गलत कैसे, हुसैन सही कैसे? फिर तुम्हें मानना पड़ेगा हुसैन सिर्फ सही और यजीद सिर्फ गलत नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमाई उम्मत गलत था। हुसैन सही थे, इस्तखलाफ गलत था। हुसैन सही थे, शूरा गलत थी। तुम्हें मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत। इमामत सही थी, खिलाफत गलत थी। अगर मान जाते फिर बेटी अली की शाम के बाजार में